मेरा स्टैंड भी वैसे दे दे। कौन सा ना उत्तर जमा में योगी बेटे क्या नाम है सनी स्टैंड लिया छोटा स्टैंड माइक का। ओम हरि ओम स्वस्तिना इंद्रो बृहस्रवाहति ओम हरि ओम स्वस्तिना इंद्रो बृहस्रवाहति एदं देव सवितुं यज्ञं राहुल्यः फले ब्रह्मे तेने गपतिते नमः भव ओम मनोजुतिरिसुताम ओम जनानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम्माहम जानी गर्भदम्बा त्वं जासि गर्भधम्म ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमः प्राते अम्बिके नम्बालिके नमानियति कश्चन ससत स्वकसुभक्तां नाङ्गिरवासनिम् ओम सुमुखश्चैकिदन्तश्च कपिलो वदिकर्णिकः लम्बोदरो च विष्णो विघ्नमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुर्वेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा अभिष्टा सिद्ध्यर्थ पूजितो यज्ञासुरैः सर्वविघ्नाः ओम सर्वे भूतेभ्यो नमः सर्वे भूतेभ्यो नमः श्रीगुरुकर्मेभ्यो नमः त्रिकृतकमलेभ्यो नमः सर्वकृतेभ्यो नमः विद्युदिशेकाय विद्युदीश्वराय महागणाधिपतये नमः ओम पापं सत्संगस्वेदमायो ओम यज्ञभवनिराजा कामदेव महाबलः जगद्वारनामी लक्ष्मणाचलमाचलां चलमुद्गलचन्द्रोभवनी राजा दानविदो महाबलः जगद्वारनामी लक्ष्मणाचलमाचलां आत्मसर्वमये श्रीप्रवासादिके श्रीमे पुण्य गौरी नारायण आपका भी आज श्रीवर्तनाय सम्मान आपका भी आज राजा दानविदो महाबलः ओम श्रीवाई जलराम पाद्य भाष्यं श्यामणियं सर्वांगे सूत्राणि समर्पयामि ओम बन्धुनागोत्तम मया दीपं गृहाणदेवी सा प्रसीदा परमेश्वरं श्री सत्य लक्ष्मी स्वप्ना बहुरात्रे आरुषेण सत्राणि रूपमसो व्याप्तभै सन्निशालां सर्वलोकमयीशाला मध्ये जल्पानार्थं जलं समर्पयामि पुरात्मनिं समर्पयामि लवङ्गमेलादिकं शुद्ध्यार्थं समर्पयामि श्रीवाईदेवी नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम संकीर्तनं नित्यं ध्यायन्ति सुवन्दिने कैस्तवै वेदैसाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानसङ्कटनाशजनों के सबके प्राणपति सो देवा स्वामी का हरो देवा
रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव भक्ति सदा सत्संग बोल। ओम नाना कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि। हेलो। गणपति जगमांदन गाइए, गणपति जगमांदन शंकर शोभन भवानी के नंदन, शंकर शोभन भवानी के नंदन सदन गज बदन विनायक, सीधी सदन गज बदन विनायक, कृपा से दो सुंदर सब लायक, कृपा से दो सुंदर सब लायक गाइए गणपति जगमांदन, गाइए गणपति मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति मंगत तुलसीदास कर जोरे, मंगत तुलसीदास कर जोरे, बसहुरा में सिया मान समोरे, बसहुरा में सिया मान समोरे गाइए गणपति जगमांदन, बोल गणेश जी महाराज की जय। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तेरा इंसान घबरा रहा, सो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम, तू हमारा
वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदलेगी हो भावना। बढ़ चले प्यारे का हर कदम, और मीठे बैर का हर भरम। नीति पर चले और बली से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नीति पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बोल भगवान रामचंद्र की जय। की बारात नहीं है और सागर को हाथों में भरना मेरे बस की बात नहीं है। जोरदार तालियों से हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री कृष्ण चंद्र शर्मा जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महोदय का जोरदार मैं कहूंगा कि शब्दों के अंदर हमने स्वागत किया और अब उनका पटके के साथ सम्मान हो रहा है। हितेश जी, उनसे भी गुजारिश है, साथ में जो उनके आए हैं पुण्य कीर्ति शर्मा जी, जो कि वर्तमान के अंदर, हाँ जी, पुण्य कीर्ति शर्मा जी जो कि भारत विकास परिषद के प्रधान हैं, उनका एक पटके के साथ सम्मान कर रहे हैं। हितेश जी बवेजा, सुनील गर्ग जी वो भी साथ में आए हैं उनके, और उनके भी सम्मान के लिए भाई सुनील जी, उनसे मेरी गुजारिश है कि कृपया सुनील जी का स्वागत करें, अभिनंदन करेंगे। सुशील जी आरएसएस से वो भी उनके साथ आए हैं और उनके स्वागत के लिए भाई अंकुर से मेरी प्रार्थना है, अंकुर कृपया आए और एक पटके के साथ उनको भी सम्मान देंगे। और संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी, उनके लिए मैं दीपक जैन जी जो कि हमारे उप प्रधान हैं वो, और के ढिल्लों जी के लिए भाई सतवीर सोनी जी से मेरी गुजारिश रहेगी कि के ढिल्लों जी जो कि एक अधिकारी के रूप में हमारे स्टेट बैंक से रिटायर हुए हैं हिसार से, और यही इनके पड़ोसी हैं, एक पटके के साथ उनका भी सम्मान करते हैं। मोमेंटो के साथ इकट्ठा कर देंगे सभी का, ठीक है जी, हाँ जी। और अब हमारे आज के अध्यक्ष महोदय श्री राजकुमार गर्ग जी, हाँ जी, राजकुमार जी का जो कि इनके साले साहब हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं प्रधान जी से, संरक्षक महोदय से गुजारिश करूंगा कि आए और राजकुमार जी का एक पटके के साथ उनका सम्मान करेंगे। और कृष्ण चंद्र शर्मा जी के साला साहब हैं, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। और अब राजकुमार गर्ग जी जो कि हमारे आज के अध्यक्ष, उनका भी थोड़ा परिचय देकर फिर उसके पश्चात उनका भी स्वागत अभिनंदन। श्री कृष्ण चंद्र शर्मा जी, मैंने जैसे पहले कहा इनकी मुस्कुराहट देखने लायक है, ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं। और हमारे आज के अध्यक्ष श्री राजकुमार गर्ग जी, उनसे भी गुजारिश है कि वो आए और हमारी वही मैनेजिंग कमेटी सभी मिलकर, उनके जीवन संगिनी संगीता जी वो भी उनके साथ आकर के एक स्मृति चिन्ह के साथ उनका भी स्वागत अभिनंदन। और उसके पश्चात विजय गर्ग जी, और उनका भी बहुत बहुत ही दिली भावों के साथ हमारी पूरी मैनेजिंग कमेटी, हमारे दोनों अशोक गर्ग और अशोक गोयल, हमारे सचिव भाई हरीश गर्ग जी साथ में आ जाएंगी। मिसेज विजय जी, जब झंडा ध्वजारोहण होता है, इनके मकान के नीचे से यात्रा निकलती है, और जब ऊपर से भाभी जी देखते हैं विजय जी को, तो नजारा ही कुछ और होता है, बहुत ही सुंदर नजारा हो जाता है। ना सिर झुका के जियो और ना मुंह छुपा के जियो, और गमों का दौर भी आए तो आप सभी मुस्कुरा के जियो। और अब 2 मिनट के लिए मैं गुजारिश करता हूं हमारे आज के माननीय सूचना, भगवान करे आप स्वस्थ रहे। लेकिन हमारा भारत विकास परिषद शाखा उकलाना मंडी सद्भावना हॉस्पिटल में हमारी एक परिषद की तरफ से डायलिसिस मशीन लगी हुई है। अगर भगवान ना करे किसी को जरूरत ना पड़े, हम तो बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि मंडी हमेशा स्वस्थ रहे। लेकिन फिर भी
किसी को कहीं से रिश्तेदार को या कहीं दूर से किसी ने हेल्प की जरूरत है तो सद्भावना हॉस्पिटल में परिषद की तरफ से डायलिसिस मशीन लगी हुई है। आप किसी भी समय उसकी सेवा ले सकते हैं। ये मशीन 24 आवर्स आपके लिए खुली रहेगी। धन्यवाद। आप लोगों के बीच के अंदर ये आने वाले हैं और इनके लिए कहना चाहूंगा कि अगर देखना चाहते हो इस परिंदे की उड़ान को तो और ऊंचा करो आसमान को। ऐसी इनकी आवाज, ऐसा इनका किरदार। जोरदार ताड़ियों से हमारे रामलीला के नायक एडवोकेट सतवीर सोनी राम के रोल में, और अब आगे वाले कलाकारों का जो परिचय है वो ये स्वयं करवाएंगे। जोरदार ताड़ी। धन्यवाद हमारी क्लब के मंच संचालक श्री सुगन गोयल जी, अपनी मधुर वाणी से सबका मन मोह लेने वाले। और हर कलाकार आपको हमसे बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए एक जमाना बीत गया। आपसे मिलकर हमने अपने गीत वफा के गाए थे, जिस गुलशन में हमने मिलकर कितने ख्वाब सजाए थे, उस गुलशन को उजड़े हुए, उस गुलशन को उजड़े हुए एक जमाना बीत गया, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए एक जमाना बीत गया। ज्यादा वक्त जाया ना करता हुआ, इस साल कुछ नए कलाकार आए हैं। मैं ज्यादा उनके बारे में वक्त को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा बयान नहीं कर पाऊंगा। तो लक्ष्मण के रोल में इस बार संजय शर्मा जी आएंगे। लक्ष्मण के रोल में इन्होंने पहले मेरे साथ रोल किया हुआ है। इस बार नवोदित कलाकार। मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोहलू में पीड़ा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। और अब सीता और श्रवण के रोल में प्रवीण पिंकी आपके समक्ष। माफी चाहूंगा, ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा और ये किसी पहचान के मोहताज भी नहीं है। प्रवीण पिंकी सीता और श्रवण के रोल में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जरा देख ले माँ नजारा हमारा, लहू से रंगा है ये बेटा तुम्हारा। जरा देख ले माँ नजारा हमारा।
क्या बकवास करता है, नशे में हो रहा अंधा, नहीं पापों से डरता है। लगा दूं आग लंका में, झुलस दूं मुंह तेरा जालिम, लगा दूं आग लंका में, झुलस दूं मुंह तेरा जालिम, न मरने की जगह पाई, यहाँ आके तू मरता है। बहुत शानदार रोल में श्रवण और सीता के रोल में पिंकी भाई। और अब मैं आमंत्रित करूंगा जेपी बंसल को सुभाऊ के रोल में आएंगे। इसके बाद श्री राम, कालू, जामवंत और जटायु के रोल के लिए तैयार आएंगे। सुभाऊ और मारीच के रोल में दोनों गौरव जैन मारीच और जेपी सुभाऊ 2023-24 में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हमारे कह सकते हैं पुराने कलाकार हैं। हम तो आनंद अपना मनाएंगे रे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे रे। दुनिया है सारी कांपती मेरे ही नाम से, दुनिया है सारी कांपती मेरे ही नाम से, राजा तलक को बैठने ना दूं आराम से, कुल जमाने में हलचल मचाएंगे रे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। जब तक मेरे हाथ में तीरों कमान है, जब तक मेरे हाथ में तीरों कमान है, सारे जमाने की मेरी मुट्ठी में जान है, सबको रास्ता आदम का दिखाएंगे रे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे रे। और अब दशरथ और केकई के रोल में, दशरथ के रोल में इस बार नए किरदार में हमारे भाई बलराम। ये वर्सेटाइल एक्टर है वैसे तो, इससे पहले भी रोल अदा करते रहे हैं। बलराम दशरथ के रोल में इस बार राजा दशरथ, सुसेन वैद दोनों में, और योगेश रानी केकई। रानी, इतना जुल्म अच्छा नहीं। रानी दे राज भरत को, लेकिन ये क्रूर उपाय न कर। है राम गौर नहीं निर्दोषी, तू इस पर इतना अन्याय न कर। क्यों जुल्म करती हो, जग से ना डरती हो, क्यों जुल्म करती हो, जग से ना डरती हो। कुछ भी कहो कहते रहो, अच्छा लगता है, इसीलिए वादा भी आपका कच्चा लगता है। क्यों जुल्म करती हो, जग से ना डरती हो।
से करो, राम पे तुम बच्चा लगता है। इसीलिए वादा भी आपका कच्चा लगता है। जो जुल्म करती हो जग से ना डरती। और अब हमारी क्लब के मेघनाथ 2024 में अपने रोल से लोहा मनवाया। सेवक मेघनाथ गुरु विश्वामित्र और केवट जी के रोल में आप लोगों के सामने। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यहाँ थारे है कृपाणों की, मिष्ठानों के बाजार नहीं। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, ना पीछा बाली वानर का। ये नहीं शिकार श्रवण का, ये लहू है लंकेश्वर का। बहुत अच्छे। और अब हनुमान जी के रोल में और केवट जी के रोल में इस बार, वैसे पुराने कलाकार हैं और हनुमान जी का रोल कर चुके हैं, अमित सोनी जी। जोरदार तालियों से स्वागत हनुमान जी के रोल में। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लड़ाएंगे। जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बढ़ाएंगे। जिस सिया भामने सियाहरी हम उसका दिया बुझा देंगे। आदेश आपका ही होगा, हम पालन करते जाएंगे। सारी ही शक्ति लगा देंगे, माता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, पृथ्वी का भार हटाने में। चरण धूल की महिमा भारी, पत्थर भयो अहिल्या नारी। मैं केवट मेरी नाव पुरानी, ये भी ना बन जाए प्रभु नारी। जय श्री राम। धन्यवाद। और अब कृष्ण बंसल धूसन के रोल में। नाकटा नकटी हो आई, नाकटा नकटी हो आई। चेहरा लहू लुहान हुआ री बहना, चेहरा लहू लुहान हुआ। बता तो बहना शूर्पणखा, ये क्या ऐसा घमासान हुआ। पिछले साल की तरह इस बार भी भरत के रोल में भाई अजय गर्ग। अयोध्या पे आसार गम के छाए, हाय सुनी सोनी राहों में, सुनी सोनी राहों में। दिल मेरा सोचिए घबराए, हाय सुनी सोनी राहों में, सुनी सोनी राहों में। और अब अंगद के रोल में सबसे युवा कलाकार जोनी बंसल। अनजान जान जानकी मन को भाती है। अर्पण कीजिए जानकी जाकर, जानकी प्यासी है। असुरों के गुण तू गाता है, ये तेरा धोखा और छल है। इसलिए परीक्षा लेता हूँ, देखूं तुझ में कितना बल है। अंगत बली है नाम मेरा, राम दूत कहलाता हूँ। बुला ले अपनी सेना को, लंका में पैर जमाता हूँ। और अब राजा जनक के रोल में भाई हितेश बवेजा। इसके बाद हमारे भाई रावण के रोल में जो हर बार करते आ रहे हैं, जो बाबा का रोल करते हैं, वो चितरंजन हमारे छोटे भाई तैयार रहेंगे। जय श्री राम जी।
हाय अफसोस दुनिया में कोई बसर जी, हाय अफसोस दुनिया में कोई बसर, अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं, अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। बहुत अच्छा। और चिराग गोयल, अब मेरे भूख से निकले जाते सुंदरी प्राण प्राण प्राण। भिक्षाम देहि, भिक्षा दे मोहे सुंदरी, मैं साधो दुर्वेश, सदा याद ईश्वर करूं, देख बढ़े मेरे भूख से निकले जाते सुंदरी प्राण प्राण, मेरे भूख से निकले जाते सुंदरी प्राण। दिन 3 से अन्न नहीं खाया, नहीं तरस किसी को आया, दिन 3 से अन्न नहीं खाया, नहीं तरस किसी को आया, तेरी जान ना जाए माया, अरज मेरी मान मान। बहुत शानदार परफॉर्मेंस। और अब हमारे सबसे सीनियर कलाकार श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब के डायरेक्टर सुनील गोयल बबली जी, गुरु वशिष्ठ और केवट जी के रोल में आपके समक्ष। है राजन, मेरी बात सुनिए। चिंता है चिता से बढ़कर, नर को नर जीव बनाती है, चिंता जीते को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। यदि पुत्र कपुत्र हो जाए कहीं, यदि पुत्र कपुत्र हो जाए कहीं, तो मूंग है छाती पैदलता, तो मूंग है छाती पैदलता, ये गलत ख्याल तेरा नाम नहीं चला। बहुत अच्छे। और अब इस बार बिल्कुल नए अंदाज में महाराजा रावण लंकेश के रोल में हमारे छोटे भाई, नाम श्री राम है वैसे, श्री राम आ रहे हैं रावण के रोल में। हेलो। कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कलंक लग जाएगा रावण के नाम को। सर झुकाए है खड़े साधु संत दुर्वेश, हाथ जोड़े हैं सभी ना देवे उपदेश। इस लंका का मैं राजा, नाम मेरा लंकेश, लंकेश, लंकेश। जय श्री राम। बहुत अच्छे। और अब आगे की कार्रवाई के लिए जो हमारी मैनेजमेंट के जितने भी पदाधिकारी, जिनके बिना हम सभी अधूरे हैं, जिनका अगर हमारे वो उम्र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका जो कार्य है, जो कार्य क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा है। सबसे पहले दोनों अशोक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं।
हमारे संरक्षक श्री अशोक गर्ग जी और हमारे प्रधान श्री अशोक गोयल बिंटा जी। अशोक हैं दोनों, और अशोक जोरदार तालियों से स्वागत। अशोक उसे कहते हैं जिनके आने से सारे शोक मिट जाते हैं, और इन दोनों का भी ऐसा ही हाथ है। इनके होते हमें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। ये दोनों जो है ना, ये जोड़ी बड़ी जबरदस्त है और हमेशा चुपचाप रहते हैं, चुपचाप रहकर सारे काम करते हैं। ये अलग बात है कि ये चुपचाप खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। ये ऐसे बड़े लोग हैं। जोरदार तालियों से हमारे संरक्षक अशोक गर्ग जी और हमारे प्रधान अशोक गोयल बिंटा जी। परिचय के बाद अशोक गोयल गर्ग जी या अशोक गोयल बिंटा जी थोड़ा सा आपको अपने विचार भी थोड़ा साझे करेंगे, फिर उसके पश्चात आज की रामलीला का शुभारंभ करेंगे। पहले परिचय करवा दें। जोरदार ताड़ियां हमारे संरक्षक और प्रधान जी के लिए, जोरदार ताड़ियां। और अब मैं बुला रहा हूं, हमारे दो उप प्रधान हैं, एक पुराने हैं, एक अब की दफा आए हैं, लेकिन आए अब की दफा उप प्रधान के रूप में हैं, लेकिन हैं वो बहुत पुराने, मंच के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। और हमेशा से ही इस क्लब का, जब से ये क्लब से बनी है 3 साल पहले से कंधा मिलाकर अपने दोनों प्रधानों का, ये दोनों उप प्रधान पूरा साथ दे रहे हैं। और नाम ले रहा हूं श्री अंकित जैन और श्री दीपक जैन, दोनों उप प्रधान हैं, युवा हैं और हर कार्य को अपने हाथ में लेकर के चलते हैं। और एक बार जोरदार तालियों से इन दोनों के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब जो कद में भी बड़े हैं, जो पद में भी बड़े हैं और पूरा काम अपने कंधों पर लेकर चलते हैं शुरू से 2023 से ही, और हमारे जो बहुत ही कर्मठ, बहुत ही योग्य, जो ये मंच आप देख रहे हैं, जो हमारे मंच प्रबंधक हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने इस मंच को भी तैयार किया है। सारे कार्य अपने हाथ में लेते हैं और सचिव हर संस्था की जान होते हैं। और हमारे ऐसे ही सचिव हरीश गर्ग जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये हमारे जो म्युनिसिपल कमेटी है उसके भी नगर पार्षद हैं, मंडी के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, सबसे लंबा कद इन्हीं का है और पद भी इनका बहुत बड़ा कद है। तो ऐसे हरीश गर्ग जी के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। अब भाई, बगैर पैसे के कोई काम नहीं चलता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, चाहे कोई संस्था हो, उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा रखना, अपने पास हिसाब रखना, और जब जी चाहे उनके हिसाब को देखें तो एक एक पन्ना उनका जो है ना, हर तरीके से बहुत ही लाजवाब तरीके से हिसाब को वो रखते हैं हमेशा। और क्योंकि बिजनेस फैमिली से जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों हमारे कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष के रूप के अंदर कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवाल जी, सह कोषाध्यक्ष नितिन जैन जी, अब की दफा पहली बार नितिन जैन बतौर सह कोषाध्यक्ष हमारे बीच के अंदर ये आए हैं। तो जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत, अभिनंदन। एक हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO जयप्रकाश बंसल जी अभी रोल भी कर रहे थे, और युवा साथी हैं हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पब्लिक तक हमारी सारी बातें, अच्छी बातें पहुंचाने के लिए भाई जयप्रकाश बंसल, JP कहते हैं हम इनको। तो ये बंसल परिवार, इस रामलीला के ऊपर उनका पूरा वर्चस्व है, पूरा का पूरा बंसल परिवार अपने, मैं कहूंगा कि सभी कितने सारे रोल ये पूरा परिवार अदा कर रहा है बतौर PRO JP बंसल। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आन बान और शान है, जिनके कंधों के ऊपर पूरा का पूरा रामलीला का भार रहता है, जो सपने भी अगर लेते हैं तो रामलीला की अच्छाई के लेते हैं। एक बार पुनः इन सभी के लिए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मत ढूंढे सहारे दिल, सहारे छूट जाते हैं, जोश लहरों को आता है और किनारे टूट जाते हैं। ऐसा ही इनका जोश है, ऐसा ही इनका होश है। पुनः जोरदार तालियों से अब हमारे प्रधान। जय श्री राम। श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब के भव्य मंच से श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब के सभी सदस्य
व प्रधान सेवक का आप सभी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत है, धन्यवाद है। मैं आशा करता हूँ कि आप उकलाना वासी व आसपास के सभी ग्रामीण जो श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब के मंच पर लीला का प्रसारण देखने आते हैं, उनसे हम सभी से गुजारिश करते हैं कि हमारा आशीर्वाद, हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री राम। एक बात और बता दूं, हमारे उप प्रधान भाई अंकित जैन, इनके कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ी ट्रेजेडी इनके परिवार में हुई। इनकी जो चाचा जी हैं, दिल्ली रहते हैं, भाई रमेश झब्बू जी, उनकी पुत्र वधू का 16 सितंबर को देहांत हो गया। और वेरी नेक्स्ट डे 17 सितंबर को इनकी बुआ जी, हमारी बहन गीता देवी का भी वो वहीं संस्कार में गई हुई थी दिल्ली, वहीं उनको तकलीफ हुई और 17 तारीख को प्रातः 9 बजे उनका भी देहावसान हो गया। लेकिन इतनी बड़ी दोनों ट्रेजेडी, लेकिन फिर भी यही मेरा युवा साथी, हमारे जो वॉलंटियर प्रधान हैं सुशील पप्पू जैन जी, इनके चाचा जी लगते हैं, और भाई एडवोकेट सुमित जैन जी, वो भी हमारी रामलीला के कर्मठ सदस्य हैं, रोल करते हैं, एक ही परिवार से हैं। तो परिवार के ऊपर इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन फिर भी भाई अंकित जैन की ये हिम्मत और हौसला है कि अपने सभी कलाकारों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, मैनेजिंग कमेटी के साथ मिलकर ये अग्रणी रोल जो है ना इसका निभा रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां तो बजा दें। इसकी हिम्मत और हौसले की हम सभी दाद देते हैं। बहुत बहुत आप सभी का आभार करते हैं। हमारे जो मंच प्रबंधक हैं राजेश बंसल, नीरज बंसल, सुनील महिपाल, गणेश गोयल जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। ये से हैं जो कि तीसरे साल ये हुए हैं, हर दफा ये आते हैं। और एक साथी हमारा नया जुड़ा है और हारमोनियम के ऊपर गांव खेदड़ हमारे पास से ये आते हैं, मास्टर रमेश जी। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हारमोनियम के ऊपर। महाराज दशरथ की जय हो। कहो मंत्रीवर, हमारे बहुत अच्छा सूरसेन जी, जिस प्रकार प्रजा राजा को पुत्र समान समझती है, जिस प्रकार प्रजा राजा को पिता समझती है, राजा का भी कर्तव्य बनता है कि वह प्रजा को पुत्र के समान समझे। जिस प्रकार राजा प्रजा की, जिस प्रकार राजा प्रजा के प्रति अपना प्रेम भाव रखता है, प्रजा का भी कर्तव्य बनता है कि अपने राजा के प्रति वैसा ही भाव रखे। बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। जब राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। सत्य है श्री महाराज। हे मंत्री जी, कहिए राज्य में शांति तो है? हमारी प्रजा अपने कर्तव्य का पालन तो करती है। वो दिशाओं में फैला हुआ है। आप जैसे चक्रवर्ती राजा राजेंद्र के भुज दंड का प्रताप से शत्रु सिर झुका रहे हैं, यश और न्याय रघुवंश का डंका बजा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हे द्वारपाल जी, महाराज से कहिए द्वारे पे श्रवण कुमार आया है और अंदर आने की आज्ञा चाहता है। फटा
जय हो। आवाज फटे। महाराज श्री शांतनु पुत्र श्रवण कुमार द्वारे पर आए हुए हैं और वो दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? पितृभक्त श्रवण कुमार आए हैं, उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। पहला प्रणाम करता हूँ श्री माता जी और पिताजी को, फिर अपनी जननी जन्म भूमि पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम करता हूँ वशिष्ठ जी गुरु ज्ञाता को, और चौथा प्रणाम करता हूँ महाराज दशरथ नृप सुखदाता को। धन्य घड़ी और धन्य दिन आए श्रवण कुमार, कहिए क्या अभिलाषा है दशरथ तैयार। जो तारों में चंद्रमा, जल में सुखबीर धार, उत्तर तन में एक है जैसे श्रवण कुमार। ओहो पुत्र, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी असीम चिंता का कारण है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, मुझे वस्त्र आभूषण की चिंता नहीं, मुझे चिंता है तो मेरे माता पिता का अंधापन कैसे दूर हो। इसके लिए मैं कठिन से कठिन कार्य भी करने को तैयार हूँ। बादल मेरे सिर पर घिरे, दुख और बला के, खुल जाए अगर नेत्र मेरे माता और पिता के। बतलाकर कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका अंधों को नैन दो। पुत्र, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं जानता गुरुदेव, जानना चाहता हूँ। तो सुनो बेटा, तुम्हारे माता पिता के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यज्ञ किया, बहुत भ्रमण किए, तो उनकी इच्छा से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वर मांगो। तो तुम्हारे पिताजी ने कहा हमें तो एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र तो हो जाएगा, मगर तुम दोनों अंधे हो जाओगे। उन्होंने स्वीकार की, जिसे आप आहा, धन्य है, धन्य है। आज मुझे मालूम हुआ मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ। इतनी उदारता, इतनी ममता, पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, गर्मी सर्दी सहन की और घोर तपस्या की, अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार की। पुत्र स्नेह का आदर्श वह था। अब मैं मातृ पितृ सेवा में अपने जीवन की बलि देकर संसार को यह बतलाऊंगा कि मातृ पितृ भक्ति का उदाहरण क्या है। जिह्वा जो न नाम जपे उनका, तो जिह्वा खींच निकालूं मैं। यह हाथ न दास बने उनके, तो काट इन्हें भी डालूं मैं। जो शीश न झुके उन चरणों में, तो शीश धड़ से उतारूं मैं। यह नैन दिए जिन नैनों ने, यह नैन उन्हीं पर वारूं मैं।
पुत्र। गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन किस प्रकार से ठीक हो सकता है, आप कृपा करके बतलाइए गुरुदेव। है बेटा, तुम ऐसे करना, एक बैंगी बनवा लेना और अपने माता पिता को उसके अंदर बिठा करके अपने कंधे पर ले जाकर के चारों धाम की यात्रा कराओगे तो उनकी आंखें ठीक हो जाएगी। कभी बेटा श्रवण, तुम इतने गहन जंगलों में अपने अंधे माता पिता को कैसे तीर्थ खरासकोगे? एक मिनट। गुरुजी बेड़ा पार हुआ आकर तेरे द्वार, नैनों की ज्योति मिले हो जाए उपकार, गुरुजी हो जाए उपकार। ऐसी कावड़ लाऊं मैं, जाऊं चारों धाम, मात पिता की सेवा में हो जाऊं कुर्बान, गुरुजी हो जाऊं कुर्बान। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से निराशा में आशा की झलक मिली गुरुदेव। नहीं वो हे बेटा, तुम अपने अंधे माता पिता को इतने गहन जंगलों में तीर्थ कैसे करा सकोगे बेटा? हे महाराज, ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काष्ठ को कावड़ बनाऊंगा, ठाकुर की तरह मैं उनको उसमें बिठाऊंगा। श्रद्धा के साथ फिर मैं वह कावड़ उठाऊंगा, कंधे पे भार अपने धर्म का चढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारी यात्रा सफल होगी। हे बेटा सरवन, गुरु वशिष्ठ जी ने हमारी ज्योति का कोई उपाय बताया। पिताजी, बताया उन्होंने कि उद्धार होगा कृपा से जनार्दन की, कराओ तीर्थ उनको, तुम्हारा बेड़ा तभी पार होगा। हे बेटा सरवन, उपाय तो ठीक है, परंतु हम दोनों अंधे हैं। तुम हमें
तीर्थ यात्रा कैसे कराओगे? हम कैसे घर से निकल सकेंगे? हाजिर है यह शरीर सेवा के वास्ते, बलिदान यह पुत्र है माता पिता के वास्ते। कंधे पर होगी कावड़ी और कावड़ी में आप, इस तरह ले जाऊंगा आपको तीर्थों के वास्ते। हे पिताजी, यह श्रवण कुमार आपका ही अंश है। यह आपको तीर्थ करवाने में मेरी आंखें आपके लिए अपने नैनों के समान काम करेगी और मेरे पांव आपके लिए 2 बलवान घोड़ों का काम करेंगे। पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। मिला है मुझको ये जीवन, चरणों में तेरे जीवन यह अर्पण। तुम्ही से मिला है मुझको ये जीवन, चरणों में तेरे जीवन ये अर्पण। तुम्ही ने बनाया जीने के काबिल, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही वंदना हो। कष्टों को भोगा तप भी किया था, मेरे लिए तुमने क्या क्या किया था। कष्टों को भोगा तप भी किया था, मेरे लिए तुमने क्या क्या सहा था। नैनों की ज्योति भी कुर्बान की है, तुम्ही नैन मेरे, तुम्ही रास्ता हो।
मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। आइए पिताजी। ये बेटा सरवन, हमें बहुत प्यास लगी है, इसलिए हमें थोड़ा जल ला दो। जो आज्ञा पिताजी, आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। हाँ जी।
हे पिताजी, हे माताजी, आप यहाँ पर विश्राम कीजिए। मैं पास से आपके लिए जल लेकर आ रहा हूँ। हेलो हेलो। पिता मात की सेवा ही है धर्म मेरा करना। मैं जल लेकर आऊं, तुम धीर जरा धरना। शाबाश। बतलाओ हे जी बन के ए वृक्षों कुछ तुम ही बतलाओ ए जी हो। कुछ तुम ही बतलाओ, कहीं तालाब नदिया यहाँ या हो बहता झरना। मैं जल लेकर आऊं, तुम धीर जरा धरना। ए चांद सितारों तुम मार्ग मुझे दिखलाओ ए जी हो। मार्ग मुझे दिखलाओ, तुम रोशन हो जाओ। आसान हो फिर चलना, मैं जल लेकर आऊं, तुम धीर जरा धरना। हे सेनापति जी, जंगली पशुओं ने बहुत आतंक मचाया हुआ है। वो जगह जगह पर सरयू के किनारे को गंदा कर रहे हैं। ऐसा करो, एक तरफ तुम चले जाओ, एक तरफ मैं जाता हूं। जहां भी कोई जंगली पशु नजर आए वहीं उसको मार गिराओ। ठीक है महाराज। सुहाना है मौसम छाई बहार, सुहाना है मौसम छाई बहार। चहकते हैं पंछी, चहकते हैं पंछी यहाँ बेसुमार। सुहाना है मौसम छाई बहार। खेलने शिकार यहाँ
आज मैं आया। खेलने शिकार यहाँ आज मैं आया। जंगली पशु कोई नजर न आया। नजर जो आए मुझको, नजर जो आए मुझको, वो एक बार सुहाना है मौसम छाई बहार। वाह, मारूंगा उनको मैं एक ही बाण से। मारूंगा उनको मैं एक ही बाण से। धोने पड़ेंगे हाथ उनको अपनी जान से। जिंदा न छोड़ू, जिंदा न छोड़ू, कर लो शिकार। सुहाना है मौसम छाई बहार। सुहाना है मौसम छाई बहार। कितना शीतल जल बह रहा है। माता पिताजी के लिए यहीं से जल लेके जाया जाए। हैं? लगता है कोई जंगली जानवर सरयू के तट को खराब कर रहा है। सरयू तो यहाँ से बहुत दूर है। ऐसा करना चाहिए, मुझे अपना शब्द वेदी भान छोड़ना चाहिए, जिससे उस हिंसक पशु का शिकार किया जा सके। हाय पिताजी, हाय माताजी, अरे जालिम ये तूने क्या किया? हाय माताजी, हाय पिताजी, जालिम ये क्या किया तूने? हाय किसने तीर मारा, हाय किसने तीर मारा, बेगुनाह को चलते चलते, बेगुनाह को चलते चलते, यूं ही थम के रह गई है, यूं ही थम के रह गई है मेरी सांस चलते चलते, मेरी सांस चलते चलते। हाय पिताजी, हाय माताजी,
अब जल कैसे पिलाऊंगा? आपकी सेवा किस प्रकार करूंगा? मुझे तीर ऐसा मारा, मेरा दिल भी जल रहा है, मेरा दिल भी जल रहा है। ये चिराग बुझ रहा है, ये चिराग बुझ रहा है। पानी को भरते भरते, पानी को भरते भरते, हाय पिताजी, हाय माता, अब कैसे चलाऊंगा? चांद तारों जा सुनाओ मेरी माँ को ये कहानी, मेरी माँ को ये कहानी। मेरी सांसें थम रही है, मेरी सांसें थम रही है। पानी को भरते भरते, पानी को भरते भरते, हाय किसने तीर मारा, हाय किसने तीर मारा। बेगुनाह को चलते चलते, बेगुनाह को चलते चलते, हाय पिताजी, अरे जालिम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अब मैं अपने माता पिता की सेवा कैसे करूंगा? हे विधाता, रहा नन्हा दिया, तीर तूने मार के ये क्या किया? जलते जलते बुझ रहा नन्हा दिया, तीर तूने मार के ये क्या किया? हाय माता जी, मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगा? बेगुनाह को तीर मारा किस लिए? बेगुनाह को तीर मारा किस लिए? किस जन्म का आज है बदला लिया? जलते जलते बुझ रहा है पिताजी, मुझको अपने मरने का तो गम नहीं, मुझको अपने मरने का तो गम नहीं। गम है पानी मैं न उनको पिला सका,
जलते जलते बुझ रहा नन्हा दिया, तीर तूने मार के ये क्या किया। जलते जलते है माँ, अब आपकी सेवा कौन करेगा। हैं ये करुणा में स्वर कैसा लगता है। तीर किसी हिंसक पशु के बजाय किसी बेगुनाह को लग गया। मुझे अभी वहां पहुंचना चाहिए। हैं ये क्या पितृपक्ष श्रवण है। दशरथ, ये तूने क्या कर दिया दशरथ। दशरथ तेने तो बड़ा धोखा किया। शिकार के धोखे में तूने श्रवण को मार डाला। बेटा श्रवण, है महाराज। महाराज दशरथ, अयोध्यापति महाराज दशरथ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। हे महाराज दशरथ, आपने शिकार के धोखे में मुझे बाण मारा है। बेटा, ये बाण तुम्हें बहुत दर्द कर रहा होगा। लो, आपकी कोई गलती नहीं है। जरा देख ले माँ नजारा हमारा, लहू से रंगा है ये बेटा तुम्हारा। जरा देख ले माँ नजारा हमारा। पानी तुमको पिला ना सकूंगा, तेरी गोद में फिर से आ ना सकूंगा। बहाना ना हो से आंसू की धारा, जरा देख ले माँ नजारा हमारा। मुझे तीर मारा है दशरथ ने माता, मुझे तीर मारा है दशरथ ने माता। तेरी देह से है मेरा प्राण जाता, मरता हूँ सर यूं पे मैं बेसहारा। जरा देख ले माँ नजारा हमारा, लहू से रंगा है ये बेटा तुम्हारा। जरा देख ले माँ, हाय पिताजी, हाय माताजी। हे महाराज दशरथ,
देखो ना बेटा श्रवण, तुम्हारा शिकार करने वाला मैं ही हूँ बेटा। मैं अपराधी, कलंकी, हत्यारा आदि अपराधियों से अपने आप को कलंकित करने वाला मैं ही हूँ बेटा। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। पिताजी, मैं अभागा आपको जल भी ना पिला सका। हे महाराज दशरथ। बेटा श्रवण, मैं क्या करूं? तुम इस तरह मेरे सामने मरते रहो और मैं हाथ में हाथ धरा रहूं। हे कान, तुम परिणाम का शब्द सुनने से पहले फट क्यों नहीं गए? शस्त्रों का हो आघात तो बदला चुके इसका, और मुझ पे वज्रपात तो बदला चुके इसका। जो बाण नष्ट प्राण श्रवण के कर गया, उससे पहले ये अवधेश क्यों ना मर गया? क्यों ना मर गया? बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, तुम अपनी आंखों से मुझे फूंक कर ढेरी कर दो। हे सूर्य देव, इस हत्यारे राजा को अपनी किरणों से भस्म कर दो। बेटा श्रवण, मैं क्या करूं बेटा, क्या करूं? उचित हो जिस तरह से तुम मुझसे बदला ले लो। मरने से पहले हत्यारे से कोई सेवा ले लो। हे महाराज, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। जो इस संसार में जन्म लेता है वह अवश्य ही मरता है, परंतु मुझे तो इस मौत में भी बड़ा आनंद मालूम होता है महाराज। मैं जब तक जिया माता पिता की सेवा में जिया, अब मर रहा हूँ तो माता पिता की सेवा में। हे महाराज, मेरा एक अंतिम कार्य कर दीजिए। कहो बेटा, कहो कहो। महाराज, महाराज, उस वृक्ष के नीचे मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं। आप उन्हें जाकर जल पिला दीजिए महाराज। चाहता हूँ जगदीश बस दया आपकी। मैं जहाँ जाऊं वहाँ सेवा करूं माँ बाप की। और मैं क्या करूं बेटा, तुम्हें इस तरह मरता देखता रहा हूं। महाराज, अब बोला नहीं जाता। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ, पिताजी।
ये क्या हो गया? शांतनु पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। सरयू स्तब्ध है, हवा भी मंद है। मैं अपराधी हूं, नीच पातकी हूं, मैं सज्जन वध का दोषी हूं, अपराधी और नीच पातकी हूं। शांतनु के पुत्र की हत्या का बदला ले लो मुझसे कोई। ये खाल मेरी खींचो कोई, ये मांस मेरा नोचो कोई। अब मुझे ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। श्रवण के माता पिताजी के लिए जल लेकर चलना चाहिए। लीजिए पिताजी, जल पीजिए। कौन है? अब मैं क्या करूं? निश्चय हो गया। बेटा सरवन, तुम्हारी आवाज कैसे हो गई है? तुम कौन हो? अब मैं क्या करूं? कुछ भी हो जाए, लेकिन दशरथ झूठ नहीं बोल सकता। लीजिए महाराज, जल पीजिए। नहीं, पहले ये बताओ तुम कौन हो और हमारा पुत्र सरवन कहाँ है? पिताजी, मुझे श्रवण ही समझो। मुझे श्रवण ने ही भेजा है पिताजी। लीजिए, जल पीजिए। नहीं नहीं, हम जल नहीं पिएंगे। पहले ये बताओ हमारा पुत्र सरवन कहाँ है और तुम कौन हो? अफसोस, अब मैं किस प्रकार इनको बताऊं? लेकिन राजा दशरथ कितनी भी विपत्ति हो, झूठ नहीं बोल सकता। हे पिताजी, तुम्हारा श्रवण कुमार क्या हुआ? हमारे पुत्र मेरे सरवन हाथों से शिकार के धोखे में मारा गया। सरवन! मैं अयोध्या नरेश दशरथ। दशरथ, ये तूने क्या कर दिया? हम बूढ़े अंधों का एक सहारा सरवन था, तूने वो भी छीन लिया दशरथ। ओ पापी! पिताजी, सब्र कीजिए, मुझे अपना श्रवण ही समझिए। चला जा दशरथ, जल पीजिए पिताजी, जल। जल, जल जो लाया है, जल जल जाए वो तेरा जल। अरे दशरथ, हम निर्जल ही मरेंगे। हाय दशरथ, देना ही है जल तो दे इस संजीवनी में। दशरथ, ये पुत्रहीन तुम्हें श्राप देता है। जिस तरह
हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह तू भी एक दिन पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ, ये क्या हो गया दशरथ? प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। हेलो, भरम देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे बेटा रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। प्रणाम धर्मदेव। धर्मदेव, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। हे बेटा रावण, ये तो नहीं दे सकता। तो धर्मदेव, मुझे वरदान दीजिए। मैं ना सुर से, ना असुर से, ना देव से, ना दानव से, ना मैं किसी से भी ना मर सकूं। वरमदेव, मुझे वरदान दीजिए। तथास्तु। लेकिन एक बात याद रखना पुत्र रावण, भालू और वानरों से सावधान रहना। जब देवी मेरा कुछ ना कर पाएंगे तो नर और भालुओं की तो मजाल ही क्या। पुत्र विभीषण, वर मांगो। ब्रह्मदेव, मुझे सिर्फ मेरे प्रभु की भक्ति चाहिए प्रभु। तथास्तु। धन्यवाद। हे ब्रह्मदेव, हमें भी वर दीजिए। हैं, ये तो बहुत ही विशालकाय शरीर का है और बहुत ही मायावी है। अगर ये कुछ भी खाए पिएगा तो सारी धरती का अनाज कुछ ही समय में खत्म कर देगा। मैं इसकी योग माया से जीवा को विपरीत दिशा में करता हूँ। जो ये वर मांगे वो उल्टा हो जाए। हे ब्रह्मदेव, हमें ऐसा वर दीजिए जो मैं 6 महीने सोऊं और एक दिन जागूं। तथास्तु बेटा। हे ब्रह्मदेव, हमारे से कुछ गलती हो गई है, हमें निंद्रा दी जाए। नहीं नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, वरदान बदला नहीं जा सकता बेटा। वरदान एक ही बार मिलता है। रावण, हमने तो इंद्रासन मांगा था, बाकी हमें मिला है निंद्रासन। तो ये हुआ कैसे कुंभकर्ण? मैं जानता हूं उन देवताओं ने हमारे साथ छल किया है। भ्राता, कुंभकर्ण इंद्रासन चाहते थे, लेकिन उस इंद्र ने निंद्रासन कर दिया भैया। अब ये रावण अपना प्रकोप दिखाएगा। जो भी इस संसार में इन देवताओं की पूजा करेगा, उन साधु संतों की खाल तुड़वा देंगे और उनके खून को एक मटके में भरवा देंगे, और फिर उन मटके को हमारे शत्रु सेना जो हमारी सीमावर्ती राज्य में रहती है, वहां उन मटकों को दबवा दूंगा भाई, जिससे उस राज्य में भी अकाल पड़ जाएगा। उन साधु संतों की उन्हें हाय लगेगी, और उसके बाद ये रावण इंद्र तुझ पर आक्रमण करने आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हाँ। चलो भैया, महलों में चलो और आराम करते हैं। आओ। महाराज जनक की जय हो। कहो मंत्रीवर, राज्य का क्या समाचार है? महाराज, आपकी दया से चारों ओर आनंद ही आनंद है। महाराज, दुहाई हो महाराज। क्या हुआ प्रजागणों? महाराज, पूरे राज्य में अकाल पड़ गया है। हम बरसात ना होने के कारण दाने दाने को मोहताज हो गए महाराज। दुहाई हो महाराज, कुछ तो उपाय कीजिए। मंत्री जी, राजकोष से अन्न और धन प्रजा में बांट दिया जाए, और गुरुजी इस अकाल का कोई आप ही उपाय बताइए ताकि हमारी प्रजा सुखी हो सके। हे राजन, मेरी बात सुनिए। आप एक सोने का हल बनवाइए, आप और रानी मिलकर उसे खेतों में चलवाइए। इसे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। मंत्रीवर, सोने के हल का प्रबंध किया जाए। जो आ गया महाराज। बरसा दे नाथ अब पानी, हरे हरे खेत सूख गए सगरे, हरे हरे खेत सूख गए सगरे, खेतियां सकल सुहानी, बरसा
इंद्र कोप के कोप सूख गए, इंद्र कोप के कोप सूख गए, नदियाँ सकल सुहानी बरसा कोप से कोप सूख गए, कोप से कोप सूख गए, नदियाँ सकल सुहानी बरसा देना अब पानी बरसा देना हैं गुरुजी। गुरुजी, ये कन्या कहाँ से मिली कुंदूर जी? इसका नाम बताइए। ये राजन, मेरी बात सुनिए। ये धरती से पैदा हुई है, इसलिए इसका नाम मैं सीता रखता हूँ और इस कन्या का आप पालन पोषण कीजिए।